हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में, जिसमें हम लोग सेट नंबर 7 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 8, और इसमें टोटल सेट जो दिया है 10 सेट दिया हुआ है। तो इसके बाद 2 सेट और बचा हुआ है, और उसके बाद जो हम लोग फिर से वही जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का कर रहे थे वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 69th बीपीएससी दे रहे हैं या फिर बीपीएससी टीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये। तो इसको देखिए आप लोग, और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सारे दिया हुआ है, तो ज़रूर एक बार देखिए उसको, ठीक है। और जो नया लोग हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो देखिए यहाँ से आप लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं नीलगिरी है कहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलता है वो नीलगिरी पर्वत है। तो नीलगिरी तहर एक प्रजाति है जिसको बचाने के लिए एक परियोजना शुरू किया गया है, जो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में डैश का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के लिए, ठीक है। तो सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, इसमें कह रहा है अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय है वो केनेरू एक सेकेंड, यह है इसका सही आंसर डी, केनेरू हम्पी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 एक लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में, ठीक है। नाम देख लीजिएगा, काबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना, ये है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है, ये बताना है। तो देखिए इसमें जितने नियुक्ति है सारे नियुक्ति सही है। इसमें कहा रहा है पहला नियुक्ति है अनिल कुमार लाहौटी, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है। और उसके बाद सितविनी राबुका, ये फिजी के नए प्रधानमंत्री के तौर पे अपॉइंट हुआ है। पुष्प कमाल दहल प्रचंड जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 6 का सही आंसर हो गया डी। नंबर 7 का रहा, भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से डैश मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। तो ये किसका है? तो ये है ब्रह्मोस का। सही आंसर हो गया 7 का ए। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष, या जिसको लाइट ईयर बोलते हैं, दूर स्थित है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो 8 का सही आंसर हो गया ए। नंबर 9 कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 का है, भारतीय सेना ने डैश छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया। तो ये किया गया अहमदाबाद गुजरात में। सही आंसर हो गया इसका डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्था IISc आर्कपैक मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने डैश पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। तो ये किया है प्रोजेक्ट वानी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? तो इसका सही आंसर हो गया 12 का सही आंसर है सी, भूटान को सौंपा गया है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका भूटान, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा? रसिया के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 13 का डी।
क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो ये किया गया है स्पेन के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो ये है कौन? गरुड़ एरो एक्सप्रेस। सही आंसर हो गया 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये है M राजेंद्रन। ठीक है, 17 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनके कीर्ति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये है तमिल के लिए। सही आंसर हो गया 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 6वीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जितने कथन है सारे कथन सत्य है, क्योंकि 19 का सही आंसर दिया है डी। इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका जो आयोजन है मध्य प्रदेश में किया गया था, बिल्कुल सही है। निकहत जरीन लबनीना ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो 19 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये सुनाई गई है किसको? तो मालदीव के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो ये है केरल। सही आंसर हो गया 21 का ए। इस कहा है, IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही आंसर है आपका सैम करन। ठीक है, कहाँ के ये खिलाड़ी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला अकला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये किया गया है कहाँ पे? जम्मू एवं और कश्मीर में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने टाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा, मतलब UIDAI के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 24 का डी। 25 नंबर है कि भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्लाउडीन गे को। सही आंसर है 27 का डी। नंबर 28 कहा जा रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई किताब है ये? तो ये लिखा गया है C रंगराजन के द्वारा। सही आंसर हो गया 28 का ए। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो ये है अंतिम पंघाल को। सही आंसर है 29 का ए। 30 है, 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 नंबर का जो सही आंसर दिया हुआ है 1 2 3 4 सारे सही है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। छेलो से एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने द एलिफेंट विस्पर के लिए दूसरा ऑस्कर जीता, जिसे सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की। तो दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है। बिल्कुल ये भी सही है। चौथा है, दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुत
प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें सारे सही है। सही आंसर हो गया क्या इसका, 1 2 3 4। नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीफ शिप बिल्डिंग एवं इंजीनियर्स द्वारा निर्मित ASWSWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 सितंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। जहाज 20 सितंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो कौन सा जहाज था वो, तो वो जहाज था INS अर्नाला। सही आंसर हो गया 31 का ए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय डैश बन गया है। कौन बना है, तो ये बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। सही आंसर हो गया 32 का ए। नंबर 33 कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय कवि राजनाई को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है किसको, अभय कुमार को। सही आंसर हो गया 33 का डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगारी युवाओं को हर महीने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। सही आंसर हो गया 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा, अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये किया जा रहा है कजाकिस्तान के द्वारा। सही आंसर हो गया 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषणा की है जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, तो ये कहां पे है, तो ये है आपका ब्राज़ील में। सही आंसर हो गया इसका सी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है गोवा के एयरपोर्ट जो है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। सही आंसर हो गया 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली नगर निगम के द्वारा। सही आंसर हो गया 38 का ए। 39 नंबर है, नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है, तो ये कौन सा है, ये है उड़ीसा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा, तो ये करने वाले हैं बांग्लादेश को। सही, ठीक है, सही आंसर है 40 का डी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारतीय अमेरिका अर्जेंटीना डाइस अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्यता के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है, तो ये कौन है, ये है नीरजा शेट्टी। सही आंसर हो गया 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा, 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 IISF का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन का रहा, 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया, तो ये किया गया कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, सही आंसर हो गया 43 का बी। 44 कहा जा रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो ये डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे और ये याद रखने की ज़रूरत है। भारत का लिंग अनुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, तो ये कथन ये सच है। ठीक है, कोई रिपोर्ट आया होगा MOSPI का, तो उसमें ये बताया गया था। जन्म के समय लिंग अनुपात 2017 से 2019 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़ाकर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है इसका। क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेषता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये किया गया किसके द्वारा, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। सही आंसर हो गया बी।
46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र डाइस में स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जा रहा है शिलांग में। सही आंसर हो गया 46 का सी। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्रकृति आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो ये देश है कौन सा, किसके अंतर्गत किया जा रहा है? आरोग्य मैत्री के अंतर्गत किया जा रहा है। तो सही आंसर हो गया 47 का बी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला डाइस भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य पहला बन गया है? तो ये बन गया राजस्थान। सही आंसर हो गया 48 का डी। क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर मतलब जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये किया गया है श्रीलंका। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये श्रीलंका के साथ। और ये 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2020 में लंदन में एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी के नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये सौंपा गया है राजस्थान को। ठीक है, तो ये था जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। तो ये आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। छोटे छोटे वीडियो रहेगा तो आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा 2 और सेट बचा है तो बहुत जल्दी आज या कल तक में वो दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।